रूस यूक्रेन के बाद फिर से मंडराए विश्व युद्ध के बादल। अब की बार रूस नहीं, रूस का दोस्त करेगा युद्ध की शुरुआत। इस बार अमेरिका के लिए भी इज्जत का मामला। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2 से 3 साल में पूरी दुनिया ने महामारी और पाकिस्तान युद्ध ही देखे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको और कितने युद्ध देखने पड़ेंगे। सबसे पहले आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध, उसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान और इसी साल 5 महीने से चल रहा रूस और यूक्रेन युद्ध। अब दोस्तों हालत ये हो गई है कि इन सभी युद्ध के कारण पूरी दुनिया कष्ट झेल रही है, जिसका प्रभाव दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। लेकिन दोस्तों स्वार्थ सबसे बड़ी चीज होती है जो किसी भी देश से कुछ भी करा देती है, और अब फिर दोबारा एक और युद्ध होने की कगार पर है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ताइवान और चीन के बीच चल रहे युद्ध की, जिसकी अब हल्की हल्की झलक देखने को मिल रही है। और दोस्तों अब की बार चीन और ताइवान के बीच युद्ध का कारण एक बार फिर अमेरिका बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच बीते कुछ समय से तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की अगस्त में ताइवान की संभावित यात्रा को लेकर चीन बेहद नाराज हो गया है। चीन ने अमेरिका को इसका परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हुए कहा, यदि ये दौरा होता है तो वो आवश्यक कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगा। अब इसे लेकर अमेरिका सेना ने आशंका जताई है, यदि नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करती है तो चीन प्लेन पर हमला कर सकता है। अब दोस्तों इसके बाद चीन, ताइवान और अमेरिका, इन तीनों के बीच युद्ध के बादल मंडराए हुए हैं। और दोस्तों ये तो आप जानते ही हो, जहां बात चीन की आती है वहां भारत तो आता ही आता है, क्योंकि दुश्मनी का सिलसिला ऐसा है कि भारत भी चीन को ठोकने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। दोस्तों चीन की धमकी के बाद अमेरिका ने हमला रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर अमेरिका ने तैयारी शुरू कर दी है। अगर नैन्सी पेलोसी के प्लेन पर चीन हमला करता है तो ऐसी स्थिति से बचाव के लिए अमेरिकी सेना के जहाज और एयरक्राफ्ट इंडो पैसिफिक रीजन में अलर्ट पर रहेंगे। अमेरिकी अधिकारी ने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया है, लेकिन ये जरूर कहा अगर ये दौरा होता तो फाइटर जेट, जहाज, सर्विलांस सिस्टम और अन्य मिलिट्री सिस्टम को अलर्ट पर रखेंगे। यूं तो किसी भी अमेरिकी नेता के विदेशी दौरों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात होती है, लेकिन नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा का मामला बाकी सभी देशों से बिल्कुल अलग है। जी हाँ दोस्तों, 25 साल बाद पहली बार अमेरिका का कोई निर्वाचित प्रतिनिधि ताइवान के दौरे पर जा रहा है। इससे चीन भयंकर नाराज दिख रहा है। उसने पिछले दिनों अमेरिका को इसके नतीजे भुगतने की चेतावनी दी थी। अमेरिकी जनरल मार्क मिली ने कहा, अभी नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अगर वो इस दौरे पर जाती है तो सेना की ओर से पूरी तैयारी की जाएगी और उन्हें जरूरी सुरक्षा दी जाएगी। हालांकि उन्होंने विवरण प्रदान करने से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा कि लड़ाकू जेट, जहाज, निगरानी संपत्ति और अन्य सैन्य प्रणालियों का इस्तेमाल संभवतः ताइवान की उड़ान के लिए और वहां जमीन पर किसी भी समय सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। बाइडेन और जिनपिंग के बीच बातचीत होने वाली है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने के दौरान उनके प्लेन के आसपास बफर जोन बनाने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि प्रशांत क्षेत्र में पहले से ही अमेरिकी सुरक्षा बलों की मौजूदगी है। ऐसे में किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर वे पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। इस बीच गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के शी जिनपिंग के बीच बातचीत होने वाली है। पिछले 4 महीने में दोनों देशों के मुखिया की ये पहली बातचीत होगी। और दोस्तों ताइवान ने किसी भी संभावित घटना से निपटने के लिए अब अभ्यास भी शुरू कर दिया है। इस बीच एक बार फिर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन ताइवान पर हमले कर सकता है। ताइवान में सड़कों को खाली करा दिया गया है और लोगों को घरों में रहने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं ताइबे में एयर रेड अभ्यास किए गए हैं। स्थानीय समय अनुसार रात के 1:30 बजे आधे घंटे तक इवैक्यूएशन ड्रिल के तहत सायरन की आवाज सुनाई देती है। वहीं लोगों को मिसाइल अलर्ट के तौर पर मैसेज के माध्यम सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। चीन लोकतांत्रिक ताइवान पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है, जिसे ताइवान ने एक बार फिर खारिज किया है और अपनी सुरक्षा की प्रणाली भी मुस्तैद कर ली है। यूक्रेन में रूसी घुसपैठ के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि चीन भी कब्जाने की मंशा से ताइवान पर जब मर्जी हमला कर सकता था। आइसलैंड देश में चीन की घुसपैठ नई बात नहीं है। चीनी वायुसेना अक्सर ताइवानी क्षेत्र में घुसपैठ कर शांति भंग करने की कोशिश करता रहा है। चीनी फाइटर जेट ताइवानी क्षेत्र में घुसपैठ को लेकर ताइवान की तरफ से ऐसे कई बार दावे किए गए हैं। ताइपे पुलिस ने सड़कों पर चल रही गाड़ियों को सड़क के किनारे से चलने और आने जाने वालों को सुरक्षित स्थान पर शरण लेने के लिए निर्देश जारी किए थे। रात के समय में हमले की डर से स्थानीय दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए और टारगेट बनने से बचने के लिए बत्तियां बंद कर दी। किसी भी घटना से निपटने के लिए फाइटर्स को अलर्ट पर रखा गया था। हालांकि बाद में ऑल क्लियर के लिए सायरन भी बजे। लेकिन दोस्तों इसमें भारत का क्या रोल है? तो दोस्तों सच्चाई ये है कि चीन जब ताइवान पर हमला करेगा तब उसको एक के बाद भी चीन अभी भारत की तरह इतना सक्षम नहीं हुआ कि 2 मोर्चों पर युद्ध कर सके। अब दोस्तों जैसे जैसे चीन और ताइवान के बीच युद्ध की स्थितियां बढ़ रही है, उसको देखते हुए अब भारत और अमेरिका अब गुप्त मीटिंग कर रहे हैं,
क्योंकि दोस्तों ये बात अमेरिका भी जानता है कि जब चीन ताइवान पर हमला करेगा तब अमेरिका को अपनी इज्जत बचाने के लिए बीच में आना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अमेरिका 2 बार अपनी सुपर पावर देश के नाम पर अपने ऊपर कलंक का दाग परवा चुका है। क्योंकि दोस्तों एक बार तो अमेरिका अफगानिस्तान से अपना मुंह काला करके निकल चुका है, जहां उसने अफगानिस्तान के लोगों के साथ पूरा तरह से धोखा किया था। वहीं दूसरी बार अमेरिका के ढीले राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिसने यूक्रेन को पूरा भरोसा दिया था कि रूस के साथ युद्ध में अमेरिका यूक्रेन का साथ देगा, लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब अमेरिका वहां से दबे पैर निकल गया और एक बार फिर अमेरिका, जो कि अपने आप को महाशक्तिशाली देश बताता है, उस पर से कालिक पुत गई है। अब दोस्तों हालत ये हो गई है कि अमेरिका को लेकर किसी भी देश को भरोसा नहीं रहा और अब तो जिन जिन देशों की सुरक्षा जिम्मा अमेरिका ने ले रखा था, अब तो वे देश भी दोबारा से अपने हथियार और मिसाइलों को बनाने में लग गए हैं। और उसने सबसे पहला नाम आता है जापान का, जिसने अमेरिका की हकीकत देख ली अफगानिस्तान में और यूक्रेन रूस युद्ध में। लेकिन दोस्तों यहाँ भारत का क्या काम? तो दोस्तों बात दरअसल ऐसी है कि अगर चीन ताइवान पर अटैक करता है और अमेरिका बीच में आता है तो अमेरिका खुद ये चाहता है कि भारत बैकअप के रूप में रहे। क्योंकि दोस्तों भारत को भी इसी बात का इंतजार है कि कब चीन ताइवान पर हमला करे और भारत चीन से ऑक्साइड चीन और तिब्बत वापस ले। बस इसी वजह से भारत और अमेरिका दोनों चीन पर कड़ी निगाहें बनाए रखे हैं। हालांकि दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।